आज के सुपर ट्रिक्स क्लास में आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम। आज हम डोमेन और रेंज पर और महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं, इसे आप ध्यानपूर्वक समझें। क्वेश्चन नंबर पहला, y इज इक्वल टू, यदि y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स log 2 बेस पर एक्स स्क्वायर अपान 2 है, इस टाइप का है, तो हमें क्या बताना है? डोमेन एंड रेंज बताना है इसका। ये log 2 बेस पर है एक्स स्क्वायर बाई 2 है, जिसका log लेना है, ठीक है, वो पूरे का साइन इन्वर्स है। तो अब देखिए इसका डोमेन कैसे बताएंगे। जैसा आप जानते हैं, पूरा ये फंक्शन हमारा जो इन्वर्स का है, जिसका मतलब होता है एंगल, इन्वर्स से साइन इन्वर्स कोण होता है। तो ये पूरा अगर रेंज बताना हो तब तो कोण एंगल बताना पड़ेगा, लेकिन पहले डोमेन बताना है। तो डोमेन स्टूडेंट कौन सा होगा? साइन इन्वर्स की जो आगे है ये वाली चीज़ है, ये डोमेन होगा। जैसा आप जानते हैं कि अगर साइन एक्स रहता है तो इसका ये एक्स क्या होता है? ये डोमेन होता है, और ये पूरा मान क्या हो जाता है? ये इसका रेंज होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर साइन इन्वर्स एक्स है तो इन्वर्स एक्स ये हमारा क्या होगा? ये हमारा डोमेन होगा, और ये पूरा मान हमारा क्या हो जाएगा? रेंज होगा। ये पूरा मान हमारा एंगल है, क्योंकि इन्वर्स हमेशा एंगल होता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप मान लेते हो, जैसे साइन एक्स बराबर थीटा माने हो, तो यक्स बराबर क्या कहते हो? यक्स बराबर साइन इन्वर्स थीटा, है ना। तो ये तो एक कोण ही हुआ, ठीक। या ऐसा कह लीजिए कि मान लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, कोई वैल्यू मान लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स कहेंगे। तो ये थीटा ना हुआ इनवर्स, है ना। तो इनवर्स जहाँ रहता है वो एंगल होता है, ये हमारा बताने का मतलब है। अब यहाँ आप समझे प्रश्न पर, तो ये इनवर्स है, तो ये तो पूरा रेंज में बताना होगा, पहले डोमेन बताना होगा। तो डोमेन ऑफ एफ, ये ध्यान दें, डोमेन किससे निकलेगा? ये साइन इनवर्स के आगे जो मान है ये, और ये है कि रहेगा कितना? साइन इनवर्स के केस में कितना होता है ये मान? -1 से +1 होता है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं साइन एक्स ये पूरा मान है, ये पूरा मान -1 से +1 होगा। लेकिन यक्स इसका, यक्स यहाँ पर डोमेन है जो कि एंगल होगा, लेकिन अगर इसमें देखें इन्वर्स में पूरा एंगल होगा, लेकिन ये हमारा उसका वैल्यू होगा, मान होगा। ये मान, ये डोमेन कितना होगा? -1 से +1, ठीक है। तो जैसा जानते हैं कि साइन इन्वर्स यक्स के केस में, ठीक, यक्स के केस में हमारा जो ये पूरा जो मान है ये हमारा हम लिखे दे रहे हैं -90 से +90 होता है। ये क्या चीज़ हो? रेंज हुआ, क्योंकि एंगल हुआ पूरा ये। और इसमें यक्स क्या होगा? यक्स हमारा यहाँ डोमेन काम करेगा, ये कितना होगा? ये होगा -1 से +1 तक होगा, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार हो। तो अब यहाँ पर साइन इन्वर्स तो मिल रहा है, यक्स हमारा काम कर रहा है log 2 बेस पर एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक, जिसका मान क्या होगा? -1 से +1 होगा। ये पूरा एंगल होगा, -90 से +90 होगा। तो यहाँ समझें, तो यहाँ पर क्या होगा? हियर है log 2 बेस पर एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक। इसको ऐसे कर लिया जाए, ये जो डोमेन है ये -1 से 1 के बीच में होगा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। अब आप समझें, इस प्रकार से लिख दिया जाता है। इसके बाद अगर हम लॉग हटाते हैं जब, तो आप लोग पढ़े हो लॉगरिथम में, जैसे लॉगरिथम में हम बताते हैं, जैसे लॉग ए बेस पर बी बराबर एक्स लिखा हो, तो लॉग हटाना चाहें तो जो बेस लगा होता है वो बराबर के साथ पावर में लग जाता है, ये पावर में हो जाता है, और जो सामने होता है वो बराबर में हो जाता है, यानी b बराबर a⁴ x हो जाता है। स्टूडेंट, आप ये लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो, ठीक है। इस प्रकार से log a बेस पर अगर b है, x है, तो b बराबर a⁴x हो जाएगा, है ना। वैसे आप ध्यान दो, इधर भी इनइक्वलिटी है, इधर भी इनइक्वलिटी है। हम log हटाना चाहते हैं तो क्या होगा? ये बेस है, इस बेस पर इसकी पावर लग जाएगी, और इधर जो है इस बेस पर ये पावर लग जाएगी, तो log हट जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी है।
तो कितना हो जाएगा बताइए, टू द पावर -1 लेस देन और इक्वल एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन, ये हाँ लेस देन ठीक है, लेस देन और इक्वल कितना हो जाएगा, अब ये हाँ लेस कहेंगे, ये भी लेस हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, टू द पावर 1 हो जाएगा, कि -1 से +1 के बीच में होता है, इसका आंसर सब हो गया। अब स्टूडेंट क्या करें, 2 हटाना भी है, जब 2 हटाना चाहे हटाते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा इसका मतलब 1/2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हुआ 1 लेस देन आर इक्वल, ये कितना हुआ एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ दो इनइक्वलिटी काम कर रही है, एक ये इनइक्वलिटी, एक ये, इससे एक रिजल्ट मिलेगा, एक इससे मिलेगा। अब यहाँ पर हम लेके चलेंगे इफ़ 1 लेस देन और इक्वल एक्स स्क्वायर। अच्छा, आप लोग ये भी जानते हैं, बगल में हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर क्या चीज़, कि एक्स स्क्वायर होता है एक्स के मॉड का भी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर भी होता है। तो यहाँ पर इफ़ ये कर यही लगा देंगे, तो 1 लेस देन और इक्वल मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल होगा, है ना, ये इसको हम पहले लिख देते हैं मॉड ऑफ एक्स को, तो मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल 1 का रूट करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। इससे ये कंडीशन मिल गई, इसको आप लोग समझिए, एक्स स्क्वायर है तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें एक कंडीशन ये चल, ध्यान दीजिएगा, इसी में भी एक कंडीशन इधर इसके भी चलेगी। तो यहाँ से आप ध्यान दें, जब मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 होता है, तो आप ये जानते हैं इनइक्वलिटी चैप्टर में पढ़े हैं, तो क्या होता है इनइक्वलिटी में, इनइक्वलिटी में होता है कि जो ग्रेटर रहता है तो जो वैल्यू है उसके नेगेटिव से तो एक्स का मान कम होगा, और उसके पॉजिटिव से एक्स का मान बड़ा होता है। यानी इस कंडीशन में आप ये पढ़े हो, मैं एक्स इज़ लेस देन क्या होगा, इसके ऋण भाग से, इसके ऋण भाग क्या होगा -1, तो इसके नेगेटिव से ये कम होगा, जो भी वेरिएबल दिया हो, अब इक्वल भी लगा तो इक्वल भी लगा देंगे, ये कम होगा। और कम लगा देता हूँ, इसके जो पॉजिटिव वैल्यू है उससे तो बड़ा होगा, यानी बड़े मान से बड़ा एक्स की वैल्यू और छोटे मान से छोटा एक्स की वैल्यू होता है जब ग्रेटर देन चलता है। ठीक, वहाँ आप इसको पढ़े भी हैं, कहाँ पे, ये आप जानते हैं कि जब मॉड ऑफ ए, ठीक है, या मॉड ऑफ एक्स, यानी कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल ए रहे, ठीक, तो आप जानते हैं एक्स लेस देन आर इक्वल -a एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल ये होता है। ठीक, ये मान जो उससे बड़े से बड़ा होता है, छोटे से छोटा होता है, ये इनइक्वलिटी आप जानते हैं। दिख रहा है इसमें, अब थोड़ा बढ़ा दो, आगे कर लो थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, अब ये आप समझ लीजिए, इक्वल यहाँ भी लगेगा। ठीक, तो अब ये शर्त तो आप समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ देखिए, ये जो कंडीशन हुई इसको नंबर लाइन सेट करेंगे, -1 से कम और 1 से ज़्यादा, है ना, 1 से ज़्यादा चलेगा। इक्वल है तो इक्वल लगा भी देंगे, इसको लगा दिया। ठीक है, अब इसी में एक इससे लिए कंडीशन चला दीजिए, ये भी देखिए कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेस देन आर इक्वल, एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल 4 है। इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लेस देन आर इक्वल 4 है। इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप इनइक्वलिटी में जानते हैं, इससे क्या निकलता है, -2 लेस देन आर इक्वल एक्स लेस देन आर इक्वल 2, जब मॉड एक्स लेस रहे तो ग्रेटर में, इस प्रकार चलता है। ठीक है, इस प्रकार अब ये दो कंडीशन मिल गई, इनको सबको नंबर लाइन में करके हम इनको बताएंगे। चलिए अब नंबर लाइन देख कैसे होता है, इसमें बनाएंगे। देखिए, ये कह रहा है एक्स की वैल्यू -1 से कम या इक्वल, तो -1 लिख दिया भाई। ठीक है, -1 यहाँ हम कर रहे हैं, ये -1, ठीक, -1 से कम, तो ये -1 से कम कहा तो इसका, या इक्वल कहा तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, ये एक्स की वैल्यू इधर इधर मिलेगी ना, ऐसे आने पर मिलेगी, इसका समझिए। अब यहाँ एक्स का मान 1 से बड़ा बता रहा है या इक्वल कह रहा है,
एक कहाँ रखेंगे, उसके आगे होगा ना, एक हम मान लीजिए यहाँ पर रख दिए, ये एक हुआ। एक से ज़्यादा का मान दाहिनी ओर चलेगा, ऐसे चलेगा, ये हो गया है ना, पॉजिटिव की ओर, ये नेगेटिव की ओर, हाँ ये पॉजिटिव की ओर, इस प्रकार से करेंगे। अब इसमें भी देख लीजिए, दोनों को एडजस्ट करेगा और दोनों में जो कॉमन होगा एक्स की वैल्यू वही डोमेन होगा, है ना। तो चलिए अब -2 से 2 में आइए, -2 कहाँ है, -2 और पीछे मिलेगा, यहाँ लिख देता हूँ -2, ठीक है। इस प्रकार से ये -2 लिख दिया, 2 ये एक के आगे मिलेगा, यहाँ मान लीजिए 2 हो गया, ये हो गया। अब कहता है एक्स की वैल्यू जब -2 से बड़ी हो, ग्रेटर हो, तो बड़ी या -2 तो यहाँ है, -2 से बड़ा तो दाहिनी ओर चलने में मिलेगा, अब बाईं ओर चलने में निगेटिव छोटा मिलता है, तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये -2 से दाहिनी ओर चलेंगे, इस प्रकार चलना होगा, ऐसे चलना होगा स्टूडेंट, है ना, इस प्रकार ध्यान रखिए। और यहाँ देखिए एक्स का मान जो है 2 से कम, तो 2 से कम 2 से लेफ्ट की ओर जाए, बाईं ओर चलेंगे, लेफ्ट चलेंगे, यहाँ 2 है, 2 से कम आना है एक्स का मान, तो लेफ्ट में चलेंगे, इस प्रकार चलेंगे ऐसे। अब आप इन दोनों फिगरों से देखिए कि कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पर जो -1 था, -1 से कम था तो लेफ्ट में गया, यहाँ है सेकंड से -2 से ज़्यादा गया तो राइट तरफ गया। इसका मतलब ये पोर्शन, इतना भाग इसमें लिया जाएगा, ये भाग कॉमन हो गया, है ना, ये भाग क्या है, कॉमन, क्योंकि -1 से कम और -2 से ज़्यादा, तो इधर जाएगा ये, इधर आएगा, तो इतनी बात तो मिल ही जाएगी दोनों में, ये कॉमन हो गया। अब इसमें आइए, इसमें आप देखो एक से ज़्यादा दाहिनी ओर चल रहा है और 2 से कम बाईं ओर आ रहा है, इसका इतना भाग इसमें भी कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो यही डोमेन हो जाएगा स्टूडेंट। इसलिए DF, ठीक है, सच दैट, यानी क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू -2 से -1, कौन सा इंटरवल चलेगा, क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि लेस देन और इक्वल भी है। फिर यूनियन कितना हो जाएगा, 1 से 2 होगा, 1 से 2 कितना हो जाएगा, यही स्टूडेंट इसका डोमेन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये IIT में आ चुका है, 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है, इसको ध्यान दीजिए। तो ये हुआ एक्स बिलोंग टू -2 से -1 यूनियन 1 से 2, ये इसका डोमेन हो गया। अब इसका रेंज निकालना है, ठीक है, इसका रेंज देखिए कैसे निकलेगा। अच्छा, इसका डोमेन एक तरीके से अब और कह सकते हैं, देखिए इसको आपको छोड़ना, ये नहीं लेना है, तो इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, और लिखने का तरीका ऐसा भी है, एक्स बिलोंग टू, आप -2 से 2 पूरा एडजस्ट कर लीजिए, ये -2 से +2 यहाँ तक में है, और इसमें ये वाला भाग हटा दीजिए, ठीक, ये वाला भाग हटा दीजिए, तो माइनस कितना जाएगा, -1 से 1, और ये ओपन इंटर, क्योंकि ऋण 1 तो ले ही लेना है, यहाँ पर इस वाले में रहेगा, इसमें ऋण 1 नहीं होना चाहिए, ऋण 1 से +3 नहीं होना चाहिए, उससे अंदर की बात, माने इसके अंदर की बात, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, है, तो उसको हम हटा रहे हैं, तो ओपन इंटरवल चलेगा, है ना, -2 से 2 -1 से 1, ये इसका डोमेन हो जाएगा। तो ये कहें, अच्छा ये कहें, दोनों इसका आंसर हुआ। अब स्टूडेंट रेंज देखिए, रेंज आपको बताना है, फॉर रेंज अगले वाले में, अब स्टूडेंट रेंज देखिए आप लोग, रेंज, अब उसी का रेंज बताना है, तो जो ये डोमेन की वैल्यू आई है, तो सबसे पहले लिखिए दे फंक्शन y = sin इनवर्स log 2 बेस पर x² y2, ये है इस प्रकार का है। रेंज मतलब y की वैल्यू आपको बताना है, तो आप जो आपका डोमेन निकला है, डोमेन क्या निकला है, x बिलोंग टू कितना, -2 से -1 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 1 से 2 क्लोज इंटरवल, ये निकला हुआ है। तो आप इसका रेंज बताना है, पूरी वैल्यू बताना है। इतना तो पता है कि इन्वर्स है तो एंगल ही होगा, रेंज इसका एंगल होगा, कोण होगा, पाई में π/2 π/3 ऐसे π/6 इस प्रकार से एंगल होता है। ये सब कोण तो कितना होगा ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट यही डोमेन के मान को रख कर संतुष्ट कराकर हम पता करेंगे इसका रेंज क्या होगा, ठीक, ये हो जाए। वैसे जनरली कह देते हैं कि भाई साइन इनवर्स का फंक्शन है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू -90 से +90 है, लेकिन वो अभी यहाँ स्पष्ट नहीं कह सकते जब तक मान रख के क्लियर ना कर लें।
रखिए यहाँ पर मान, तो पहले लोवेस्ट वैल्यू -2 रखता हूँ। जब -2 रखूँगा तो ये आपका हो जाएगा log 2 और -2 के 4 2 से डिवाइड करूँगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये बाहर अपना साइन इनवर्स रहेगा। ठीक है, क्या रखने पर x इक्वल टू -2 पुट। ठीक, ये रखना तो रख दीजिए कि कितना बेस समान, जिसका लाग लेने वो समान रहे तो उसका मान 1 होता है। ये आपका हो गया साइन इनवर्स 1, और ये आपका 90 होता है, आप जानते हो एंगल में, है ना, ये हो जाता है। फिर इसी प्रकार अगर -1 हम रखते हैं, क्या रखते हैं, -1 रखते हैं, तो -1 रख दीजिए ज़रा, तो x इक्वल टू -1 ये रखेंगे तो होगा क्या, साइन इनवर्स log 2 बेस पर -1 का स्क्वायर 1 ही होगा और बाई 2 हो जाएगा, तो ये 1/2 ऐसा होगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। ये साइन इनवर्स है, ये log 2 बेस पर 1 माइनस log 2 बेस पर 2। ठीक है स्टूडेंट, अब 1 का जानते हो log क्या होता है, 1 का log हमेशा क्या होता है, 0 होता है ना। ये 0 हो गया, इसका मान बेस समान है तो ये 1 हो जाता है। इस प्रकार से ये कितना हो गया स्टूडेंट, ये हो गया साइन इनवर्स -1। ठीक, अब ये -1 है तो इसको आप बाहर कर दीजिए, माइनस को, जो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1। प्रॉपर्टी पढ़े हो ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और वही इनवर्स भी होता है, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 1 हुआ, ये कितना होगा, 90 होता है, बस अत्ते माइनस लगा हुआ है, ये हो जाएगा -90। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मान जो है, इसका जो रेंज होगा -90 से +90 तक कवर करेगी। यही इसमें भी रख कर देख सकते हैं, यही उसमें भी आएगा। इसलिए स्टूडेंट इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू y बिलोंग टू -90 से +90 क्लोज्ड इंटरवल, ये जाके रेंज हो गया आंसर। समझ में आ गया ठीक से, ये इसको ध्यान से समझिए। अब हम इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, रेंज निकालना है, इन्वर्स में सब चीज़ बता चुका हूँ, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, जहाँ दिक्कत हो पुनः पूछिएगा। ठीक है, हाँ, अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके आगे बता रहा हूँ, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल x -1 इंटू 3 - x का रूट, ये है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हमें डोमेन और रेंज बताने। तो जैसा आप जानते हैं, जो रूट के अंदर है वो ऑलरेडी पॉजिटिव होना चाहिए, हैं, रूट का पॉजिटिव होना चाहिए। इसके लिए इसका हम जो डोमेन बताना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम यही कहें कि x -1 इंटू 3 - x इज़ ग्रेटर देन r इक्वल 0 तक हो जाएगा ना, क्योंकि बटन तो है नहीं कि 0 नहीं होगा, हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, यहाँ तो चूँकि आप बेबी कर्व मेथड से फैक्टर खुद ही बने, अभी मल्टीप्लाई मत करिए। अभी नेगेटिव को माइनस, चूँकि एक्स क्या है नेगेटिव है, तो +2 बनाने के लिए माइनस कॉमन करिएंगे, तो माइनस कॉमन तो x -1 इधर हो जाएगा, x -3 हो जाएगा, है ना। अब ये ग्रेटर देन r इक्वल 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, x -1 x -3 ग्रेटर है, ये लेस हो जाएगा 0, ये आप जानते हो। ठीक, अब इस बेबी कर्व मेथड में आप रख दीजिए नंबर लाइन में, ये 1 है 3 है, ये हुआ 1, ये हुआ 3, या प्लस माइनस प्लस। अब लेस है तो निगेटिव वाली वैल्यू होगी, ये वाली जो निगेटिव है, इसका मतलब इसका जो डोमेन हो गया, डोमेन ऑफ f सच दैट, यानी x बिलोंग टू इक्वल भी है, यानी 1 से 3 क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल। अब इसके बाद इसमें आगे देखें, इसका रेंज भी बताना है। स्टूडेंट रेंज बताना है तो आप रेंज इसको कैसे बताएंगे, ज़रा ध्यान रखें। फॉर रेंज के लिए ये पूरा फंक्शन है y मानते हैं ना, तो ये y मान लेंगे, तो y इज इक्वल टू x -1 इंटू 3 - x का रूट है। अब इसमें स्क्वायर लगा कर रूट हटाएंगे, देयरफॉर y² इज इक्वल टू, ये रूट हट जाएगा। अब मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए, है ना, क्योंकि अब यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा x के पावर में, तो देखिए इसको, ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, और इसका -x² हो जाएगा। ठीक है,
ये हुआ और ये एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ करेंगे -3 हो जाएगा, या माइनस और ये माइनस बोल के प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा कितना 4x हो जाएगा, ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर -3 इधर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, इसका अगला पोर्शन देखिए हो जाएगा। सभी एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाएंगे तो एक्स इधर ले आएंगे, एक्स को पॉजिटिव बनाएंगे इधर ले आएंगे ना, तो एक्स स्क्वायर -4x जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3, ठीक, इज इक्वल टू 0। करेक्ट है इतना, ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। इस पर ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर -4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से आप क्या बताना होगा, इसमें से आपको रेंज बताना होगा। हम एक्स के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए। जैसे जानते हैं रेंज ऑलरेडी रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर ही बताया जाता है, कॉम्प्लेक्स तो बताया नहीं जाता। तो रियल रेंज या डोमेन रियल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जिसको कहते हो, क्या कहते हो, डी कहते हो ना, बी स्क्वायर -4ac, ये होता है बी स्क्वायर माइनस क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 हो, तभी हो सकता है ना। अब ये हम मान रख दीजिए, ये आपका ए है यहाँ पर, ये आपका बी है, ये सी है। ए कितना मानेंगे 1, बी कितना मानेंगे -4 और सी कितना मानेंगे ए बी वाई स्क्वायर प्लस 3। रखिए बी में -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 ए में कितना है 1 है, सी में कितना है वाई स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अब स्टूडेंट 4 तो कॉमन दिख ही रहा है, 4 कॉमन भाग लगा दीजिए, 4 ही हो जाए, 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अब इसे खोल दीजिए, तो ये 4 माइनस वाई स्क्वायर और -3 ग्रेटर देन आर इक्वल 0, कितना हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा +1 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस से गुणा कर देते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर -1 के लेस देन आर इक्वल 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया और कॉमन करके फिर क्या कर दिया, कॉमन करके फिर उसको माइनस से गुणा करा दिया, तो इनइक्वलिटी चेंज हो गई। अब इसका फैक्टर बना लिए, तो क्या फैक्टर बनेगा, y +1 इंटू वाई -1 लेस देन आर इक्वल 0। ठीक है, अब नंबर लाइन में कर लेंगे, ये यहाँ से -1 मिलेगा और यहाँ से 1 मिलेगा, जैसा आप जानते हो, है ना, क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। अब बेबी कर्व में तो क्या कहता है कि राइट से हम प्लस से लेके चलते हैं ना, प्लस फिर ये माइनस फिर ये प्लस, अल्टरनेटिंग क्रम में चलता है। अब ये बता रहा है कि आप 0 से कम वैल्यू लीजिए, फैक्टर जो हमारा है ये क्या कह रहा है 0 से कम, 0 से कहाँ से मिलेगा, निगेटिव वाले पोर्शन मिलेगा। इसका मतलब जो y बिलोंग टू हो जाएगा -1 से 1 और क्लोज्ड इंटरवल के इक्वल भी लगा हुआ है, यह स्टूडेंट रेंज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका रेंज प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई स्टूडेंट, अब 3 में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाई x -1। इसका आपको डोमेन और रेंज बताने हैं। ठीक है, डोमेन और रेंज ध्यान दें। सबसे पहले डोमेन तो देखते ही बन जा रहा है कि डिवाइड में x -1 है, x अगर 1 रख देंगे तो ये इनफाइनाइट रूप हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, इसलिए 0 x बराबर 1 नहीं रख सकते। इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन होगा x बिलोंग टू r-1। ठीक, 1 नहीं रखते, 1 के अलावा सभी हो सकते हैं स्टूडेंट, इसलिए ये सीधा सीधा हो गया। ठीक है, डोमेन। अब आप इसमें रेंज में आइए, रेंज में इसको ध्यान रखिए। जैसे आप सोचते होंगे कि x इस फैक्टर कर लें, तो फैक्टर क्या होगा, x +1 इंटू x -1 डिवाइड बाई x -1, तो ये काट देंगे तो x +1 बचेगा ना। तो यहाँ से नहीं क्लियर होगा आपका रेंज बताने के लिए, और ना डोमेन बताने के लिए, पहले ना आप काट दोगे,
सोचो कट जाए तो फिर सीधे x+1 है तो हम कुछ कह दें, x बराबर 0 से कह दें या 1 से कह दें, ऐसा नहीं, आप बिना काटे बताना पड़े, क्योंकि ये कंडीशन पर ध्यान, नीचे जो है x है, इसका मतलब 1 अगर रख दिया जाए तो ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए बिना आपको फैक्टर किए, बिना काटे ही इसको आप बताना होगा कि ये इसका डोमेन है। सरलीकृत थोड़ी हम कर रहे हैं, हम इसका डोमेन और रेंज बता रहे हैं, इसलिए हर कीमत पर, हर स्थिति पर इसको देखना होगा। अच्छा, ये तो डोमेन हुआ। अब रेंज में चलें। अब ये नहीं सोचें हम रेंज के अंदर काट दें फिर निकाल दें, हम ऐसे नहीं कर सकते, इसी को पूरा हम लेके चलेंगे और ये f(x) को y मान लेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ y। अब तिरछा गुणा करा देता हूँ ना, तो गुणा कराने पर क्या मिलेगा स्टूडेंट, ध्यान दें, गुणा कर लीजिए, तो यह आपका हो जाएगा क्या चीज़, xy। ऐसे गुणा करेंगे तो क्या होगा, xy, ये हुआ माइनस y, है ना, x यहाँ किए, ये कर दिए, इज इक्वल टू x² - 1। ठीक, ये कर दिए। अब इसके बाद हम x में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन प्राप्त करेंगे, है ना, ये x² है ही है, इसको लिख दे रहे हैं x², फिर ये उधर जाएगा तो माइनस y पहले कह दें क्योंकि इसको कांस्टेंट रूप में पेश कर रहे हैं, है ना, x में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और ये भी उधर जाएगा तो प्लस y, ये माइनस ही है तो y - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो x में स्टूडेंट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। अब हम जैसा आप जानते हो, रेंज बताना हो या डोमेन बताना हो, जो इसकी वैल्यू होती है वो कैसी होती है, ऑल रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में होनी चाहिए। अब वास्तविक संख्या तभी हो सकती है इसका जब इसका डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम हिंदी में विविक्तिकर कहते हैं, है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल 0, जिसका मान क्या होता है, b² - 4ac होता है, d का मान, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर d का मान ये हो गया, लिखे देता हूँ यहाँ फिर से, ये हो गया। और यहाँ पे ये a होता है, ये कितना है, कुछ ना हो तो 1 मानते हो, और b कितना होगा, -y, c कितना होगा, y - 1। ठीक है, यही इसमें रख दिया जाए। रखिए, b में कितना, -y, तो -y का वर्ग y², फिर -4, a में 1, c में कितना है, y - 1 ग्रेटर देन आर इक्वल 0, इसका मतलब y², है ना, इसको खोल देंगे, है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -4y, है ना, 4y ये हो जाएगा, -4y हो जाएगा, और इसका यहाँ करेंगे तो कितना, +4 हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल 0। इसको समझिए ठीक से। अब ये किसी का स्क्वायर है ना, जानते हो आप लोग, 2 में तोड़ लेंगे, ये क्या है, y - 2 का होल स्क्वायर है, ग्रेटर देन आर इक्वल 0, यहाँ तक पहुँच गए। y ध्यान दें, ठीक है ना, y² - 4ac ग्रेटर देन 0, ये y² - 4 ये हो जाएगा 4, अब ये खोल दें 4y हो जाएगा, इसी का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये लिख दिया, ये वर्ग है, y - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तोड़ दीजिए 2 में करके, तब फैक्टर बना लीजिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि y - स्क्वायर ग्रेटर देन है, इसका मतलब वो 0 से बड़ा होता ही है, इससे मतलब ये भी हो जाएगा y - 2 ग्रेटर देन आर इक्वल 0, ये भी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि y ग्रेटर देन आर इक्वल 2, इसका मतलब ये हुआ कि y की जो वैल्यू होगी 2 से बड़ी होगी, है ना, 2 से बड़ी, धन प्लस की ओर जाएगा ना, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज आपका हो जाएगा, बोलिए, देयरफॉर रेंज ऑफ f y सच दैट y बिलोंग टू 2 से किधर, इन्फिनिटी की ओर, प्लस इन्फिनिटी की ओर, ये इन्फिनिटी ओपन रहेगा और 2 क्लोज रहेगा, क्योंकि इक्वल भी लगा हुआ है। तो यही स्टूडेंट क्या बन गया, इसका रेंज हो गया, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ठीक से, कोई समस्या हो पूछ लीजिएगा। ठीक, तो इस प्रकार से सब बहुत सरल है, फैक्टर नहीं करेंगे, सीधे निकालेंगे, x का मान यहीं से पता चल जाता है, जिसको डोमेन कहें, फिर उसको त्रिया गुणा करके हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यहाँ बना रहे हैं, बन रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, मान रख दिए, ये स्क्वायर में आए, स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव होता भी है, तो ये हो गया, तो स्क्वायर हटा दिए तो y - 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ये 2 उधर जाएगा, इसका मतलब y का मान 2 से बड़ा या बराबर, तो 2 से बड़ा, और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। इस प्रकार स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 था, अब नंबर 4 ना, देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 था ना, अब ये 4 होगा, क्रम देख लीजिए स्टूडेंट थोड़ा सा, है ना।
अगला प्रश्न ये है, इफ़ x का मॉड प्लस वाई इक्वल 0 हो तो इसका आपको डोमेन और रेंज बताना है। तो सबसे पहले फंक्शन को y को x में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का मॉड, ऐसा कर लें। अब इसका डोमेन बताना, डी एफ लिख देते हैं, एफ माने फंक्शन, इसका पूरे फंक्शन मान लिए इसलिए डी लिख देते हैं। अच्छा, एफ लिख देते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दे, इसका जो डोमेन होगा, डोमेन माने एक्स का मान, एक्स यहाँ स्टूडेंट देखो मॉड लगा है, एक्स में प्लस रखें चाहे माइनस रखें, सभी के लिए मान्य है, सभी के लिए डिफाइंड है, इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर प्लस माइनस सब हो जाएंगे इसमें तो डोमेन सीधा सीधा निकल आया है ना डोमेन। अब बात आती है रेंज की, रेंज ऑफ एफ। रेंज समझिए जो वाई होता है वो रेंज होता है ना, तो आप देखें कि रेंज में ये टोटल हमारा निगेटिव है स्टूडेंट, है ना। एक्स में आप कुछ भी मान रखिए निगेटिव तो आ ही जाएगा, क्योंकि मार तो हमेशा पॉजिटिव वाला निकालता है, कभी निगेटिव होता ही नहीं है। जैसे -3 का मार कहें तो 3 तो निकलेगा, माइनस तो निकलेगा नहीं, इसलिए वाई की वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव होगी, तो इसका मतलब आर माइनस इसका रेंज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वाई बिलोंग टू आर माइनस, ठीक है। माइनस मतलब रियल नंबर हो बशर्ते नेगेटिव रियल नंबर हो, या इसी को आप ऐसा भी कह सकते हैं, y बिलोंग टू टोटल r हुआ, r में से r प्लस वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, r में से r प्लस वाला सब्ट्रैक्ट कर दें, उसको कोष्टक लगा के पहले चाहे इससे कर दें, ठीक है। तो हमारा ये भी हमारा रेंज हो जाएगा, या इतने से कह दीजिए। क्लियर होगा, क्योंकि निगेटिव है इस कारण से r माइनस लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी को r टोटल r रियल नंबर इसमें सब कुछ है, उसे प्लस वाला सब्ट्रैक्ट कर दें तो निगेटिव वाला प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसका देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट सा प्रश्न है, x-1 का मॉड डिवाइड बाई x-1। इसका आपको क्या करना है, वही डोमेन और रेंज बताने। यहाँ मॉडुलस फंक्शन है मॉड, तो सबसे पहले मॉड डिफाइन जानते हैं ना कि मॉड कैसे डिफाइंड होता है। x-1 का मॉड पहले डिफाइन कर लीजिए, जब कभी मॉड रहे उसको डिफाइन करना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दें, x की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, या बराबर तक रहेगा, तो ये क्या होगा, प्लस मान देगा, ऋण निगेटिव नहीं देगा। इसका मतलब शर्त ये हुआ कि x इज़ ग्रेटर देन r इक्वल 1 तक चलेगा, है ना, इक्वल भी चलेगा। 1 से ज़्यादा रहे या बराबर रहेगा तो स्टूडेंट जो मॉड हट जगह करके ये पॉजिटिव वैल्यू x-1 मिल जाएगा, जो कि पॉजिटिव मानेंगे x-1, है ना। ये इसी प्रकार से अगला देखिए, अगर x का मान 1 से कम हो जाए, 1 से कम का मतलब 1 से कम 0 होगा, 0.5 भी हो सकता है और निगेटिव तरफ जा सकता है। तो स्टूडेंट जब 1 से कम हो जाएगा तो ये ऋण वाला बड़ा रहेगा, तो पूरा अंदर वाले का मान ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये ना सोचिए कि मॉड लगा तो ऑलरेडी प्लस ही मान निकलेगा, अब ये डिफिनीशन इसमें के अंतर्गत चल रहा है। तो यहाँ जब 1 से कम है तो इसका मतलब ये निगेटिव हो जाएगा, इसका -x-1 होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको खोल के कर सकते हैं, ये -x+1 या 1 - x भी कह सकते हैं। ये आप ध्यान रखें, अक्सर ये पूछा जाता है, दिया रहता है, इसमें ध्यान दीजिए कहीं गड़बड़ी ना होने पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से डिफाइन हमने कर दिया। अब इन्हीं कंडीशन पर चलेगा। सबसे पहले डोमेन आप देखिए भाई, डोमेन आप देखेंगे तो डोमेन देखो डिवाइड में x-1 है, x अगर 1 रख देंगे तो अनडिफाइंड 1/0 हो जाएगा, जो कि अनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाए। कब, जब x बराबर 1 रख दोगे तब, है ना, इसलिए अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 1 नहीं रख सकते। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू r-1, बस ये इसका डोमेन हो गया। एक के अलावा सब हो सकता है डोमेन, डोमेन तो आसानी से निकल आया। अब बात आई रेंज की, तो रेंज देखिए, रेंज ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ एफ में ये मॉड काम करेगा, इसकी डिफिनीशन बतानी जरूरी हो जाएगी। तो ए में यही कहेंगे, जब यानी व्हेन x इज़ ग्रेटर देन r इक्वल 1, जब ग्रेटर होगा तो ये प्लस में रहेगा, इसको y मान लीजिए, तो ये क्या होगा, x-1 डिवाइड बाई x-1, दोनों कैंसिल आउट, 1 हो जाएगा। ये रेंज हो गया 1, कब, जब x ग्रेटर देन r इक्वल 1 होगा। अब इसी में व्हेन कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 मान लीजिए, चाहे ये 1 नंबर ये 2 नंबर, ठीक है। व्हेन x लेस देन क्या 1, 1 से जब कम होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो y क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ x-1 डिवाइड बाई x-1, ये कैंसिल आउट,
इज इक्वल टू -1 हो जाएगा स्टूडेंट। इसका मतलब यहाँ पर रेंज क्या क्या हुआ, रेंज हुआ 1 और -1, ये दो रेंज हो जाएंगे, यही आपके y बिलोंग टू हो जाएगा। अब यहाँ ओपन और क्लोज इंटरवल नहीं चल रहा है, क्यों, क्योंकि ये सेट के रूप में मैं लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ y 1 है और y -1 है, इसलिए इस प्रकार लिख दिया हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये अंतराल के रूप में नहीं आ रहा है, कंडीशन के तहत आ रहा है, ग्रेटर पर 1 आएगा और लेस पर -1 आ जाएगा, यही स्टूडेंट रेंज हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको आगे अब देखिए अगला प्रश्न, इस प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जिनको आप थोड़ा सावधानी पूर्वक से समझें तो आपके सब प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, कुछ क्वेश्चन नंबर 6 हैं, इफ़ y इज इक्वल टू cos इनवर्स 3x - 1, ऐसे प्रश्न ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर आते हैं। तो पूरी वैल्यू, अब इस प्रकार क्वेश्चन बताया गया इसके पहले वाले में, तो ये पूरा तो रेंज कहलाएगा, ठीक, और ये जो 3x माइनस है ये डोमेन कहलाएगा। तो ये पूरा रेंज जो दिख रहा है वो आपको इन्वर्स होने के कारण से एंगल है वो, तो जब ये एंगल है तो ये उसकी वैल्यू होगी। अब कास में वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, -1 से +1 होती ना, और साइन में भी होती है -1 से +1। तो यहाँ आप अच्छा डोमेन इसी से निकलता भी है, तो सबसे पहले आप समझ जाइए सावधानी पूर्वक, डोमेन निकालना है तो इस तुरंत ये कहिए, चूँकि हम जानते हैं कि 3x - 1 -1 लेस देन आर इक्वल और 1 लेस देन आर इक्वल के मिडिल में होगा, मध्य में होगा। ये क्लियर हुई बात, ये समझिए इसको ठीक से। अब यहाँ से x कैसे निकले ये ध्यान दें। सबसे पहले ये माइनस, अब जो चूँकि डोमेन निकालना तो x की वैल्यू बताना है, तो ये ऋण जो माइनस हटाना है, तो सब चूँकि इनक्वलिटी पड़ रहा है बेटा, तो इनक्वलिटी यहाँ पर ध्यान दो क्या करोगे, एक ऐड करोगे तो -1 + 1 यहाँ इसको हटाने के लिए ये यहाँ कर रहे हैं, सब जगह एक एक ऐड कर रहे हैं, 3x यहाँ एक ऐड करेंगे तो कट जाएगा, मैं लिख रहा हूँ या लिखे दे, चलो ये कर लिया, लेस देन आर इक्वल 1 + 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 0 होगा, लेस देन आर इक्वल ये कितना होगा 3x, ये भी कैंसिल हो जाए, लेस देन आर इक्वल 2 हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद देखो x से निकालना 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो सब पूरे में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0/3 मतलब 0 होगा, लेस देन आर इक्वल यहाँ x हो जाएगा, ये लेस देन आर इक्वल 2/3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। बस रेंज डोमेन आ गया, देयरफॉर डोमेन इसका हो गया आपका क्या चीज़, x बिलोंग टू, अब यहाँ रेंज चलेगा, x बिलोंग टू माने वो इंटरवल चलेगा, x बिलोंग टू 0 से 2/3 क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ ये इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। अच्छा, अब इसी में रेंज बताना स्टूडेंट, ध्यान दें रेंज की बात। अब रेंज कैसे करेंगे, अब इसी अंतराल पर इंटरवल पर देखेंगे y की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब आप समझें, जब x का मान आप 0 यहाँ भर देंगे, ठीक है, तो लिख के मैं बताया तो रेंज की, फॉर रेंज आप जब निकालने जा रहा हूँ, तो जो डोमेन की वैल्यू वहाँ पे उसी में रख के निकालना है, यानी x बराबर 0 आप रखेंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा cos इनवर्स 0 - 1, इसका मतलब cos इनवर्स -1, और आप जानते हो कि इनवर्स ये cos के केस में क्या हो जाता है, माइनस हट जाता है ना, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर कितने मान में आता है ये मान, या ऐसा समझ लीजिए यहाँ तो इसे, चूँकि आप ये भी जानते हो cos इनवर्स -θ बराबर पाई -θ होता है ना, तो यहाँ आप अगर इस सोचिए कि एक को सोचते हैं तो एक किस में होता है, 0 में होता है एंगल के लिए, है ना। एक ये ध्यान दीजिए, एक अभी और देखिए, एक ये है जब x बराबर आप 2/3 रखेंगे उसी में, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 3 × 2/3 -1, तो कट जाएगा ना, ये हो जाएगा, 2 में से एक गैक हो जाएगा, यानी cos इनवर्स 1 हो जाएगा। अब यहाँ आप ध्यान दें, वैसे तो पाई -θ हम कहना चाहिए, दोनों सेम बन जाएंगे ना, तो ये माइनस आप भी सोचिए कि माइनस किस एंगल में होता है, माइनस को लगा रहने दीजिए, तो आप किस में होगा, अब ये माइनस लगा है तो माइनस यहाँ कर दीजिए आप, ठीक है। इस प्रकार से कितने हो जाएगा, cos इनवर्स
-1। अब इसको आप इतने में बता दीजिए कितने में होता है पाई, क्योंकि -1 -1 काश के किस एंगल में होता है, पाई पे होता है ना। इसको आप वही लेकर रहने दीजिए माइनस ही, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपका मान क्या होगा, पाई हो जाएगा। वैसे तो आप पढ़े हो कि कास इनवर्स, पढ़े हो नहीं, कास इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स थीटा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ से भी बन जाएगा, जैसे आप ये कह देंगे तो इसको आप देंगे क्या, पाई माइनस, ऐसे कह दीजिए पाई माइनस कास इनवर्स 1, समझ लीजिए थोड़ा सा, ये कह दिए, ये कह दिए माइनस थीटा है, ये थीटा मानेंगे तो पाई माइनस कास 1, ये पाई अपन रहेगा, और कास इनवर्स 1 जो है 0 में होता है, तो स्टूडेंट ये कितना हो गया, पाई आ गया। इसको आप समझ लें, ठीक, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ध्यान दें ठीक से। -1 है तो माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है, इस कारण से हमने ऐसा किया है। तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये 0 होता है तो पाई माइनस 0, इसका मतलब पाई हो गया। आगे देखिए, जब हम 2/3 रखे हैं तो 2 में से एक हो जाए, कास इनवर्स 1 हुआ, ये किस एंगल में होता है, एक कास में 0 में होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 0 से पाई तक ये वैल्यू जा रही है, ठीक है। ये अंतराल पर ध्यान दो कितना आया है, तो ये जब 2/3 रखे हैं तो 0 आया है, और जब 0 रखे हैं, है ना, तो 0 रखे हैं तो पाई आया। इसका मतलब इसका जो रेंज हुआ वो क्या हो जाएगा, यानी y बिलोंग टू 0 टू पाई, यानी क्लोज इंटरवल यहाँ भी चलेगा, है ना, क्योंकि लेस देन आर इक्वल है। ये इसका आंसर हो गया। स्टूडेंट थोड़ा सावधानी समझें इसको, अच्छा क्वेश्चन है। ये हमने बनाया, ये उसकी वैल्यू है, इसलिए -1 से +1 आप जानते हो कास में, कास तो ये कर दिया। फिर एक हटाने के लिए हम यहाँ एक जोड़ रहे हैं, फिर 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो x का मान एक प्राप्त हो गया, जो कि डोमेन कहलाया। अब बात रेंज की, तो रेंज इसी वैल्यू पर आपको रेंज बताना है। जब आप 0 रखते हो तो 0 रख -1 हो जाता है। अब कास माइनस थीटा, कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कास इनवर्स थीटा, तो थीटा यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर लिखा तो ये चीज़ वही चीज़ है, -1 ही है, ठीक है ना। हाँ, तो ये पाई माइनस कास इनवर्स 1 हुआ, ठीक, 1, ध्यान दे 1 है ये। अब 1 0 में होता है, कास में पाई लिखा रहेगा, तो कुल मिला के ये पाई हो गया। इसके बाद अब 2 ये रखेंगे, 2 ये रखते हैं, 2/3 रखते हैं, तो ये 2 में से 1 गए 1 हो जाएगा। 1 0 डिग्री में होता है, इसलिए 0 लिए, इसलिए स्टूडेंट y बिलोंग टू 0 से पाई, यही इसका रेंज हो जाएगा। इस प्रकार से ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में आप लोगों को बताया। इसके आगे भी और भी बहुत क्वेश्चन हैं जिनको आप लोग सावधानीपूर्वक समझेंगे। एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चन चाहता हूँ और बता दूँ, एक क्वेश्चन की और बता दूँ। एक स्टूडेंट कुछ और बताना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन 7th नंबर, थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, आप लोग जल्दी से जल्दी कर दो, सुपर ट्रिक है, बहुत जल्दी से कर सकते हो। अब आराम से मैं समझाता हूँ, ये जल्दीबाजी ना हो, आप लोगों को जिससे ठीक से समझ में आए। 1/2 माइनस साइन 3x है स्टूडेंट, इसको ज़रा समझ लें, बस एक क्वेश्चन ये लास्ट है, इसको ध्यान दें। साइन 3x, अब इसका कैसे डोमेन होगा, तो ये आपका फंक्शन साइन का है ना, तो ये पूरा वैल्यू है, यहीं से लेके चलना होगा। तो डोमेन बताने के लिए तो साइन 3x किस में होगा, -1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, +1 तक होगा। ये डोमेन बताना चाहता है, ठीक, फॉर डोमेन ये हो गया। फिर ध्यान दो, उसमें निगेटिव कहा गया है, तो निगेटिव भी कर देते हैं, तो निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो अब इसको देखिए पूरा इसमें, अच्छा इसका आप सबसे पहले आप ध्यान दें स्टूडेंट, डोमेन क्या होगा। डोमेन तो आप ये समझिए, जो x की वैल्यू वही डोमेन हो जाएगी। x तो यहाँ स्टूडेंट डोमेन, ये हम रेंज बता रहे हैं, डोमेन आप ध्यान दें, सीधे सरल है, डोमेन कुछ वो नहीं है। डोमेन इसको आल रियल नंबर होगा, क्या होगा, आल, क्योंकि आप x का मान चाहे जो कुछ रखे, वैल्यू तो आपको -1 से +1 ही मिलेगी। तो जो कि 2 है यहाँ पर, अगर ये 1 होता तब इन्फिनिटी ना आने पाए, इसलिए यहाँ पर कुछ शर्त लगाना पड़ता, लेकिन ये 2 है तो -1 से +1 होता ही है, तो डोमेन इसका r हो जाएगा। ये हम रेंज बताने की, डोमेन तो यहाँ लेता देता हूँ, ये क्या चीज़ है, रेंज, ठीक, रेंज की पूरी वैल्यू निकालनी पड़ती है, ध्यान दे। तो डोमेन इसका आर आया, टोटल दिया, समझ में आई बात ये कि उसका मान निकाल ले, चाहे जो रखिए 0, 30, 45 या पॉइंट में रखिए, कुछ भी मान रखिए, ये टोटल मान -1 से +1 होगा। तो इसलिए डोमेन क्या हो गया, रियल, चाहे जो कुछ रख दीजिए, टोटल सब रियल हो जाता है।
अब रेंज के लिए तो साइन थ्री मान हो गया, इतना मान होता है जानते ही हो। माइनस करना है तो माइनस से गुणा कर देना है, ये प्लस हो जाएगा। जब गुणा करते इक्वलिटी चेंज हो जाती है तो लेस है तो क्या हो, ग्रेटर हो जाएगा। ये कहता है माइनस साइन 3x, अभी लेस है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा -1। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। फिर इसको दो जोड़ने को कह रहा है, दो सब जगह जोड़ दीजिए तो 2 1 3 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन का 2 माइनस अच्छा 2 माइनस साइन 3x, थोड़ा जल्दी में करना बेटा, नहीं फिर 2 पार्ट्स में हो जाएगा। तो ये दो जोड़ूंगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हमें पलटना है ना, क्योंकि दो जोड़ रहा है ये, क्योंकि हाँ लाना है, इसके बराबर पूरा लाना चाहते हैं। तो उलटेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो 1/, जो बड़ा है तो छोटा हो जाएगा। 1/2 माइनस साइन 3x, ये ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, 1 का उल्टा 1/2 1 ही हो जाएगा। अब ये पूरा क्या है, यही तो फंक्शन है आपका। इसका मतलब 1/3, इसका मतलब क्या हो गया 1/3 लेस देन आर इक्वल, ये पूरा फंक्शन इसको y मान लिया जाए, लेस देन आर इक्वल 1। इसका मतलब स्टूडेंट रेंज जो हुआ क्या हुआ, 1/3 से 1 हुआ, ये क्लोज्ड इंटरवल, इस प्रकार से ये इसका रेंज हो गया। फिर समझ लीजिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान समझें कि पहले एक डोमेन बता दिया एक्स के रख करके, रेंज बताने के लिए हैं हो जाएगा। ठीक है, इस पर करके उलट दिया, इस पर हो जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट ठीक से पढ़ते रहिए, अंत तक पढ़िए, और पसंद आवे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि और अच्छे ढंग से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जा सके। ठीक है, थैंक यू। आगे नेक्स्ट अगले वीडियो में।